नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ ठेकेदार पैसे बचाने के चक्कर में आपके सपनों के घर की नींव को कितना कमजोर कर सकते हैं? चलिए, आज हम कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स की नज़र से देखते हैं वो 12 खतरनाक शॉर्टकट्स जिनसे बचना बहुत जरूरी है। देखिए, अपना घर बनवाना ये एक ऐसा काम है जो मालिक और ठेकेदार के बीच भरोसे की नींव पर ही खड़ा होता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भरोसा हमेशा सही साबित होता है? क्योंकि कई बार ठेकेदार के पैसे बचाने की सलाह असल में आपके घर की सेफ्टी और उसकी मजबूती के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ बन जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम जमीन से, मतलब फाउंडेशन से। यहीं पर वो गलतियां होती हैं जिन्हें बाद में सुधारना सबसे मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। यहीं से तो घर की असली कहानी शुरू होती है। पहला पेज है नींव की गहराई। ठेकेदार शायद कहेगा, अरे 3-4 फीट बहुत है, हमने तो कई घर ऐसे बनाए हैं। लेकिन सच तो ये है कि एक कम गहरी नींव घर का पूरा वजन झेल ही नहीं सकती। और सोचिए, अगर भविष्य में एक और मंजिल बनाने का प्लान हुआ तो तब तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब दूसरी बड़ी गलती देखिए, प्लिंथ बीम को सही सपोर्ट ना देना। कभी कभी टाइम बचाने के लिए बीम को बस कुछ ईंटों पर टिका दिया जाता है। नतीजा, जमीन एक तरफ से धंसने लगती है और कुछ ही समय में फर्श पर बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगती हैं। अच्छा, तो नींव की बात हो गई। अब आते हैं घर के ढांचे पर, यानी कि इसके कॉलम्स, बीम्स और दीवारों पर। अगर नींव मजबूत है तो ढांचे का भी उतना ही मजबूत होना लाजमी है। सीधी सी बात है, अगर ढांचा ही कमजोर हुआ तो फिर पूरा घर ही खतरे में पड़ जाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन चीज है जो सुनने को मिलती है। ठेकेदार कहेगा, इंजीनियर ने तो बहुत ज्यादा सरिया बता दिया, 16 की जगह 12 का लगा लेते हैं, सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सरिया का साइज वो घर पर आने वाले लोड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इसे कम करने का मतलब है घर की कोर स्ट्रेंथ से सीधा समझौता करना। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, स्टील की मजबूती सिर्फ उसकी मोटाई से नहीं आती, बल्कि इस बात से भी आती है कि उससे जोड़ा कहाँ जा रहा है। अगर स्टील के बार्स को गलत जगह पर, मतलब जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस या तनाव पड़ता है, वहां जोड़ दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल गलती बन जाती है। ये एक और दावा है जो अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई फ्रेम स्ट्रक्चर है तो सारी दीवारें पतली 4.5 इंच की चल जाएंगी, ईंटें बचेंगी। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। बाहरी दीवारें सिर्फ वजन नहीं उठाती, वो मौसम, सिक्योरिटी से भी घर को बचाती हैं। उनकी अपनी एक अहम भूमिका है। और ये तो सीधे सीधे नियमों की बात है। ठेकेदार शायद 4 इंच की छत को ठीक बता दे, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456 साफ साफ कहता है कि घर की छत की स्लैब कम से कम 5 इंच मोटी होनी ही चाहिए। इससे कम कुछ भी, मतलब सेफ्टी रूल्स का सीधा सीधा उल्लंघन। तो कुछ खतरे तो ऐसे हैं जो ढांचे में दिख जाते हैं, लेकिन कुछ सबसे बड़े खतरे वो मुख्य ढांचे में नहीं, बल्कि छोटी छोटी फिनिशिंग डिटेल्स में छिपे होते हैं। ऐसी डिटेल्स जिन्हें एक आम इंसान आसानी से पकड़ ही नहीं सकता। जानते हैं वो क्या है? हम जानते हैं कि कंक्रीट के स्ट्रक्चर की असली ताकत उसके अंदर छिपे स्टील से आती है। लेकिन उस स्टील का एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है, जंग और नमी। जैसे ही पानी या नमी स्टील तक पहुंचती है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगा स्टील फैलता है और वो कंक्रीट को अंदर से फाड़ देता है। धीरे धीरे पूरे घर की मजबूती को खत्म कर देता है। तो सवाल है, स्टील को नमी से बचाएं कैसे? यही काम आता है कवर ब्लॉक। ये कंक्रीट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो ये पक्का करता है कि सरिया चारों तरफ से कंक्रीट की एक मोटी परत से घिरा रहे। कई बार ठेकेदार इसकी जगह टूटी ईंट के टुकड़े इस्तेमाल कर लेते हैं जो पानी सोखते हैं और जंग को दावत देते हैं। मतलब एक छोटी सी सस्ती सी चीज जो घर को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा सकती है। अब बात करते हैं सीढ़ियों की, घर का वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक और वाइब्रेशन होता है। यहाँ पर 2 शॉर्टकट बहुत कॉमन है और बहुत खतरनाक भी। पहला, सीढ़ियों को कंक्रीट के बजाय ईंटों से बना देना, और दूसरा, स्लैब में स्टील की डबल जाली की जगह सिर्फ सिंगल जाली इस्तेमाल करना। दोनों ही सीढ़ियों को बहुत कमजोर बना देते हैं। अच्छा, एक और टिपिकल बहाना सुनिए। अगर फॉल्स सीलिंग लग रही है तो उसके ऊपर वाली छत पर प्लास्टर करने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट बचाने का एक तरीका है, जबकि सच तो ये है कि 6 का वो प्लास्टर नमी के खिलाफ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है और छत को और मजबूती देता है। और आखिर में चलिए उन सलाहों पर नजर डालते हैं जो सिर्फ काम में कोताही नहीं है,
बल्कि ये तो सीधे सीधे होम ओनर की जेब पर ठेकेदार का मुनाफा बढ़ाने के तरीके। ये देखिए ठेकेदार का गणित। सलाह दी जाएगी, अरे थोड़ी और खिड़कियां लगवा लीजिए, घर खुला खुला लगेगा। असल में इससे उनकी ईंट और लेबर बचती है और बिल होम ओनर का बढ़ता है। या फिर बालकनी थोड़ी और बड़ी कर देते हैं, इससे उनका बिल करने का एरिया बढ़ जाता है और होम ओनर को मिलता है एक बढ़ा हुआ बिल और शायद एक स्ट्रक्चरल रिस्क भी। तो दोनों ही मामलों में धागा एक ही है, होम ओनर के लिए एक बड़ा बिल और बदले में एक ऐसा घर जो शायद पहले से भी ज्यादा कमजोर हो। तो सवाल उठता है कि इन सब मुश्किलों के बीच एक आम इंसान क्या करे, कैसे ये पक्का करे कि उसका घर सुरक्षित बन रहा है। देखिए, इन सब गलत सलाहों से बचने का सबसे अच्छा, सबसे पक्का तरीका एक ही है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की दी हुई अप्रूव्ड ड्राइंग। उस प्लान पर भरोसा कीजिए। वो ड्राइंग सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या कोई सुझाव नहीं है, वो घर की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए की गई एक पूरी कैलकुलेशन है, एक वैज्ञानिक प्लान है। आखिर में एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, जब हम एक ऐसा घर बना रहे हैं जो जिंदगी भर चलने वाला है, तो क्या कुछ पैसे बचाने के लिए इतना बड़ा लॉन्ग टर्म रिस्क लेना समझदारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप इंजीनियर की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते हैं तो मन में शांति रहती है, हर तरह का शक एक भरोसे में बदल जाता है। और इसी भरोसे के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।